नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलियन मीटर में। बुलियन मीटर के अपडेट लेकर के हम हाजिर हैं और बताते हैं आपको किस तरह की स्थितियां इस समय सोने चांदी के अंदर देखने को मिल रही है। हाजिर और वायदा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। हाजिर बाजार में सोने का भाव 86,000 रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। वायदा बाजार यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर भी भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विदेशी बाजार में भी भाव में $2900 प्रति औंस के ऊपर कारोबार करते हुए ये दिखाई दे रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज इसमें 2,000 रुपए से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज के कारोबार में सोने और चांदी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाविक पटेल जी जुड़ चुके हैं। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पर। नमस्कार। नमस्कार गुड भाविक जी। आफ्टरनून। पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे सर, काफ़ी जो है अनिश्चितता का माहौल है इक्विटी मार्केट के अंदर। हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार फिर से रेसिप्रोकल टैक्स की जो बात हुई है, टैरिफ की, उसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा असमंजस, पैनिक का माहौल। क्या ये अनिश्चितता सोने के भाव में और ज़्यादा तेज़ी दिखा सकती है? आज की इस तेज़ी की वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए ये सोने की तेजी की बात करें अगर तो इसी वजह से है कि जहाँ पे सेफ हेवन बाइंग डिमांड आ रही है कि जहाँ पे ये अनिश्चितता है, टैक्स लगेंगे कितने लगेंगे टैक्स, वो सब के ऊपर अगर देखें तो उसकी वजह से ही सेफ हेवन बाइंग दिख रहा है सोने में। देखिए दूसरी बार अगर देखें तो इक्विटी मार्केट जिस हिसाब से करेक्शन हो रहा है तो काफी सारे पोर्टफोलियो के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो भी अपने पोजीशन हेज करने के लिए गोल्ड बाय कर रहे हैं। और जैसे हमने ये वीक में भी देखा कि यूएस की जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, पीपीआई के आंकड़े आए हैं, वो भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ज्यादा बढ़ के आए। दैट मीन्स कि अभी यूएस में भी लग रहा है कि वापस से महंगाई होगी जिसकी वजह से फेड जो है वो रेट कट अभी फिलहाल नहीं करेंगे, जो गोल्ड के लिए अच्छा है। तो डॉलर इंडेक्स में भी हम वीकनेस मिल रहा है। ट्रम्प साहब जो है वो वापस से बोल रहा है कि अभी रिटालिएट टैरिफ करेंगे, तो उसकी वजह से ये काफी मार्केट में अनसर्टेनिटी अनिश्चितता आ गई है, जिसकी वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर में दोनों में लगातार तेजी देखने को मिली है, जहाँ पे गोल्ड तो नए हाई ही बना रहा है। तो आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि वेरी नियर टर्म में गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिलेगी। सर, पिछले कुछ अगर हम बात करें इस साल की, तो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी जो है वो गोल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। 86,000 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। क्या अगर इसी तरह का माहौल अगर देखने को मिला और जिस तरीके के ट्रम्प साहब की बयानबाजी है और जिस तरह से उनके स्टेटमेंट रह रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करें कि जो टारगेट आप लोग पहले से डिसाइड करके रखे हुए हैं, क्या उनको भी क्रॉस कर सकता है गोल्ड? बहुत लोग कह रहे थे कि 89,000 के आसपास। क्या ऐसा लग रहा है कि 89,000 क्या और ऊपर जा सकता है? और लाख रुपए तक के टारगेट कब तक देखने को मिल सकते हैं सर? देखिए लाख रुपए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप साल के पहले सबसे पूछेंगे तो यूजुअली सारे लोग कह रहे थे कि 86 से 87,000 ईयर एंड तक का टारगेट था, क्योंकि इतना जल्दी से इतनी तेजी आएगी वो किसी को एंटिसिपेट नहीं थी। इनफैक्ट जो साल के एंड के टारगेट है वो पहले 2 महीने में ही आ चुके हैं, तो अभी फिर आगे थोड़ा और टारगेट रिवाइज कर सकते हैं। और 88 से 89 लग रहा है, क्योंकि जैसे ट्रम्प साहब देखा है कि जो 2 महीने में उन लोगों ने अनिश्चितता की है ट्रेड के जो टैरिफ डाले, और दूसरा है कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न जहाँ पे इसराइल और हमास का है वहां पे भी जो है वो इवेंट पलट पलट कर रहा है, जहाँ पे पहले थोड़ी पीस टॉक थी अभी वापस से वो धमकियां दे रहे हैं। तो ये अनसर्टनिटी तो मुझे लग रहा है कि पूरे साल रहेगी। हालांकि ज्यादातर मुझे लग रहा है कि जो गेन्स हमने गोल्ड में देखे पहले एटलीस्ट 2 महीने में वो काफी तक रियलाइज हो चुके हैं। यहाँ से ज्यादा मुझे लग रहा है कि 2-3 हजार की मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकती है। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर से देखने को मिल सकता है। देखिए एक फिनोमेना दूसरा भी है कि जहाँ पे वीकली चार्ट देखे तो 7 वीक लगातार गोल्ड ने बढ़त दी है। ये पहले एक ही बार हुआ था 2011 के समर में, और उसके बाद हमने देखा था कि नया हाई बना के गोल्ड को करेक्शन हुआ था। इस बार भी सेम सिनारियो है कि जहाँ पे नया हाई बना है, तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 2 वीक में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट अपसाइड मैक्सिमम मुझे लग रहा है 88 से 89,000 लाख के लेवल शायद थोड़ा अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल रहेगा और पार करने में। ये जो सेंट्रल बैंक की तरफ से बाइंग है वो अब भी कहीं पर भी रुकती नहीं दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम में क्या ये सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो इसी तरीके से कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं?
डेफिनेटली, क्योंकि देखिए सेंट्रल बैंक की बाइंग में हमने देखा लास्ट ईयर में पहले 3-4 महीने में चाइना का जो एक बड़ा रोल है वहां पे उन लोगों ने बंद कर दिया था। और उसके बाद सितंबर से चाइना ने वापस से शुरू कर दिया है। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प ये टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से सारे लोग जो है वो थोड़ा डी डॉलराइजेशन अपने जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से डॉलर का वैल्यू कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से काफी सारे सेंट्रल बैंक हमने देखा है, जैसे रशिया है, पोलैंड है, इंडिया है, चाइना है, टर्की है, वो सारे अपने रिजर्व्स गोल्ड में बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लास्ट 2 साल में जो सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग की है वो 2000 से अगर देखें तो लास्ट 2 साल में सबसे ज्यादा बाइंग की है। और एक्सपेक्टेड है कि 2025 में भी ये फिनोमेनन कंटिन्यू रहेगी, हालांकि क्योंकि प्राइसेस थोड़े कुछ ज्यादा बढ़े हुए हैं तो सेंट्रल बैंक के जो परचेज है वो थोड़ा कम हो जाएंगे। बट जैसे ही गोल्ड में थोड़े भी गिरावट आएंगे, मुझे लग रहा है वापस से सेंट्रल बैंक है वो एक्टिव हो जाएंगे और फिजिकल मार्केट में बाय करेंगे। चांदी में क्या लग रहा है सर? ये इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद चांदी की तरफ से आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी गोल्ड जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। चांदी की कीमतों को कैसे देख रहे हैं सर आप? वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि चांदी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर देखें वो 90 के आसपास आ चुका है। जब जब भी 90 के पास आता है तो दैट मीन्स के आगे जाके चांदी है वो ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। या तो अगर गिरावट आएगी तो सोने में ज्यादा गिरावट आएगी चांदी के कंपेरेटिवली। देखिए चांदी तभी आउट परफॉर्म करती है यूजुअली कि जब इकोनॉमी होती है वो एक्सपांड होती है, क्योंकि चांदी अगर देखें 60% उसकी इंडस्ट्रियल मेटल है। तो जब जब भी इंडस्ट्री की डिमांड रहेगी तो चांदी की डिमांड रहेगी और उसके प्राइस बढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या है कि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो थोड़ी श्रिंक हो सकती है, जिसकी वजह से चांदी की जो फिजिकल डिमांड है वो थोड़ी कम हो सकती है। इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि चांदी जो है वो गोल्ड के कंपैरेटिवली कम चल रही है। बट अभी ऐसा रेशियो आ गया है कि जहाँ पे लग रहा है कि सोना कुछ वैल्यू है जो कुछ ज्यादा बढ़ चुका है और चांदी के वो कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो अभी काफी सारे लोग होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे जो सोने के बदले अभी चांदी में जाएंगे, डाइवर्ट होंगे। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है वेरी शॉर्ट टर्म में हम चांदी में 1 लाख से का ऊपर का भी भाव दे सकते हैं। और ये साल में लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि 1,10,000 से 1,15,000 का भाव भी हम चांदी में देख पाएंगे। 1,10,000, 1,15,000 तक के लक्ष्य जो है वो चांदी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सर अगर 1,00,000 रुपए लगाने हो, 1,00,000 का जिक्र आपने किया, तो कितना हिस्सा सोने और कितना हिस्सा चांदी में होना चाहिए? क्या इस बार चांदी पर थोड़ा सा भरोसा ज़्यादा करना चाहिए, 60-40 करें या 50-50 रहने दें? डिपेंड्स ऑन योर व्यू। अगर आपको 6 महीने का व्यू है तो मैं बोलूंगा कि चांदी में 60% रखे और सोने में 40% रखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है चांदी थोड़ा आउट परफॉर्म करेगी। बट अगर आपका 2 साल तक का व्यू है तो अभी भी मुझे लग रहा है कि सोना जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो सोने में ज्यादा 60% रख सकते हैं। 40% जो है वो आपका वेट है चांदी में रख सकते हैं। ठीक। तो अगर 6 महीने का नज़रिया है, 4-5 महीने का नज़रिया है, तो चांदी में अपना वेटेज आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, 2 साल 3 साल के लिए, तो अभी भी सोने पर ही भरोसा रखिए। 60% हिस्सा वो सोने में होना चाहिए और 40% हिस्सा चांदी में होना चाहिए। सर इस अपडेट को समाप्त करें उससे पहले हम चाहेंगे कि ज़रा आप अपनी ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ की टॉपिक क्या है, वो सोने चांदी में क्या टारगेट्स दे रहे हैं, कहाँ पे खरीदारी करनी है, उसके बारे में ज़रा बता दें आप। देखिए अगर आज इंट्राडे पर्पस अगर किसी का कॉल लेना है तो मैं बोलूंगा कि एक बार थोड़ा गोल्ड जो है वो थोड़ा नीचे आता है अराउंड 86,150 के करीब तो बाय कर सकते हैं। इंट्राडे का टारगेट रहेगा 86,550 का और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 86,000 का। और अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा भी करेक्ट आता है 97,050 के करीब तो बाय कर सकते हैं 98,000 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 96,500 का। बट दोनों में जो है वो इंट्राडे पोजीशन है, क्योंकि ऑलरेडी काफी हाई पे चल रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, पोजीशन जो भी है वो इंट्राडे रखिएगा। तो ये इंट्राडे पोजीशन है, इसको इंट्राडे के लिए ही रखना है, ये ध्यान रखना होगा। सिल्वर पे क्या करना है आपकी स्क्रीन पर है। सिल्वर मार्च वायदा खरीदिए 97,050 के आसपास, स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 96,500 के आसपास का, उसका ध्यान रखें। और सिल्वर में आज इंट्राडे में 98,000 तक के टारगेट की उम्मीद की जा रही है, अभी जो है 97,800 के आसपास चलता हुआ। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी खरीदारी की आपको सलाह दी गई है। इंट्राडे लेवल पे आपको 86,150 के आसपास खरीदने के लिए कहा जा रहा है। 86,000 का एक स्टॉप लॉस लें आप, थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद लें गोल्ड। और ऊपर की तरफ 86,550 तक जाता हुआ गोल्ड वो दिखाई दे सकता है। तो ये गोल्ड और सिल्वर पे इंट्राडे की कॉल है।
आज में ये सौदा समेट लें। अगर स्टॉप लॉस और टारगेट जो है अचीव ना भी हो तो भी ये जो है आपको सौदा समेट लेना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाविक जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर पे और पूरे बुलियन पे मार्केट पे जो है अपना व्यू देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हमारी इस अपडेट में, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए। सोने चांदी एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के कोई भी दुविधा, कोई भी आशंका, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे अपने अगले अपडेट में आपको इस प्रश्न का उत्तर दें और आपके प्रश्नों को भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।